दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पूरे देश के अंदर राजनीति पूरे शबाब पर है। मान लें तो जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ जहां चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, हालांकि अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई और संभवतः आने वाले 3-4-5 दिन में वो घोषणा हो सकती है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनकी तैयारियां आप यूँ माने कि एनडीए और इंडिया दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के कैसे कौन नए गठबंधन के साथी बने, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, इस पर भी सारी चर्चाएं चल रही हैं। इसी प्रकार तैयारियां जनता के बीच भी बातचीत जरूर है, लोग कयास जरूर लगा रहे हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। और इन्हीं कयासों के बीच कांग्रेस की राजनीति पर भी सबकी बहुत पैनी नज़र है। जो राजनीतिक रूप में जागरूक लोग हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके अंदर खासकर ये जरूर जानने की क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या हो सकता है। आखिर कांग्रेस के जो नेताओं में हमेशा जो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रहा करती है, उसमें क्या हो सकता है। और मैं आपसे बात करने चला हूं कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की, और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव से बचना चाहती हैं। आखिर क्यों कुमारी शैलजा चाहती हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ें और साथ साथ ये भी कहती हैं कि पार्टी हाईकमान जो फैसला करेगा उसे वो मानेंगी। ऐसा क्यों है कि कुमारी शैलजा को खासकर इस प्रकार की जब भी चुनाव की बात आती है तो वो पीछे हटने के पीछे क्या उन्हें लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट उनका कांटा निकाल सकता है, यानी कि कुमारी शैलजा का। आपको बताएं कि कुमारी शैलजा दलित समाज का बड़ा चेहरा है, बड़ी दलित नेत्री हैं, कांग्रेस आला कमान के बहुत नज़दीक हैं। कांग्रेस आला कमान से नज़दीकी आप उनकी यूँ मानिए कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया तो फिर राष्ट्रीय संगठन में लिया गया। कांग्रेस आला कमान चाहता था कि उनको राज्यसभा के चुनाव में राज्यसभा प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन हुड्डा गुट के प्रेशर के आगे जब शैलजा जी को प्रत्याशी नहीं बनाया जा सका तो फिर उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया। कुमारी शैलजा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रही हैं, सांसद भी कई बार रही हैं। उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह भी अच्छे बड़े माने हुए नेता रहे हैं, वो भी मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। और सोनिया गांधी जी की किचन कैबिनेट की मेंबर मानी जाती रही हैं कुमारी शैलजा। लेकिन अब कुमारी शैलजा के लिए बड़ी परेशानी इस बात की है कि अगर वो लोकसभा चुनाव में अगर उतरती भी हैं, पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाता भी है, तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका कांटा ना निकाल दें, जो राजनीति में खासकर कांग्रेस की राजनीति में हमेशा कहा जाता रहा है। कुमारी शैलजा अगर माने तो कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। और कुमारी शैलजा के लिए अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात आती है तो फिर उनके लिए 2 संसदीय क्षेत्र हैं, दोनों से वो सांसद रही हैं, अंबाला और सिरसा। अब अगर उनके लिए बात चल रही है कि वो कौन सी लोकसभा से चुनाव लड़ें, तो कहा यह जाता है कि चाहे वो सिरसा लोकसभा सीट थी और चाहे वो अंबाला लोकसभा सीट रही, दोनों ही चुनावों में, और खासकर जो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कहें तो कहा यह जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो उनके समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, उन लोगों के असहयोग के चलते कुमारी शैलजा को हार का सामना करना पड़ा। और अब दोनों लोकसभा सीटों का आपको अगर गणित समझाएं, अगर हम बात पहले अंबाला लोकसभा की ही कर लें तो अंबाला लोकसभा में कुमारी शैलजा का जितना असर है माना जा सकता है, क्योंकि बड़ी नेता है, कुमारी शैलजा का पूरा असर है। और ये भी कहा जा रहा है कि अंबाला से जो संसदीय सीट चुनाव में जो कैंडिडेट होंगी या तो कुमारी शैलजा होंगी और या कुमारी शैलजा के पसंद का कोई नेता होगा। लेकिन अब अंबाला में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो फैक्टर है उसे भी कहीं कमज़ोर नहीं आंका जा सकता। हुड्डा साहब का फैक्टर आप ये माने कि वरुण मुलाना है, वहाँ के विधायक हैं अंबाला लोकसभा क्षेत्र में, और वरुण मुलाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के पक्के व्यक्ति हैं और जिस तरफ इशारा होगा वहीं काम करेंगे। हुड्डा गुट के अंदर आप माने तो अंबाला लोकसभा के अंदर चौधरी निर्मल सिंह हैं, उनकी बेटी हैं चित्रा सरावरा, दोनों पिता बेटी दोनों 2019 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 1 लाख के आसपास वोट लिए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्मल सिंह कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी थे और माना यह जाता है कि कुमारी शैलजा को ये बात रही
कि निर्मल सिंह के समर्थकों ने उनका मदद नहीं की। और अब जब 2024 की तैयारी है, ऐसे में ये 3 बड़े नेता जो हमने आपको नाम गिनाए कि ये तीनों बड़े नेता हुड्डा साहब के समर्थक हैं। कुमारी शैलजा की अभी तक भी निर्मल सिंह जी के साथ कोई मीटिंग हुई नहीं। ऐसे में अगर निर्मल सिंह जी और चित्रा सरवारा भी और इनके साथ साथ वरुण मुलाना भी और इसके साथ साथ हुड्डा गुट के और तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं, अगर वो दूरी बनाए रख जाते हैं तो फिर कुमारी शैलजा को खुद को साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। उस हालात में कुमारी शैलजा के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी कि किस प्रकार से वो खुद को साबित करें और चुनाव में प्रतिस्पर्धी मुकाबले में आते हुए जीत के मुहाने तक पहुँचें। और अगर हुड्डा गुट और शैलजा गुट जो इस प्रकार चलते रहे, हुड्डा और एसआर के, अगर यही चलता रहा तो फिर मान लें कि अंबाला में शैलजा जी के लिए बड़ी परेशानी है। अब अगर सिरसा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सिरसा से भी सांसद रही है कुमारी शैलजा, सिरसा से उनके पिता भी सांसद रहे हैं। सिरसा लोकसभा को छोड़ करके वो आई थी अंबाला लोकसभा में। तो सिरसा लोकसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए एक तो शैलजा जी के लिए यही बात बड़ी है कि उनके प्रति जो कुछ ना कुछ नाराज़गी तो जरूर होगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से अंबाला में उनका असर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वैसे ही सिरसा लोकसभा के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का पूरा असर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बिना अगर उनका सहयोग ना हो तो फिर कुमारी शैलजा के लिए चुनावी वैतरणी पार करना आसान नहीं है, और वो भी उस स्थिति में जबकि वो काफ़ी लंबे समय से अनटच रही है एक तरह से कहा जाए तो। अगर वैसे तो हिसार में और सिरसा में उनकी जो उन्होंने अभी प्रदर्शन किया था, रैली निकाली थी, वो बहुत बेहतरीन रही थी, भीड़ के लिहाज से भी अच्छा था, लेकिन उस भीड़ को वोटों में कैसे परिवर्तित किया जाए ये बड़ी बात आ जाती है। और इस सबको मानते हुए इन फैक्टर को, खासकर जो एसआरके और हुड्डा गुट का जो फैक्टर है, माना ये जा रहा है कि कुमारी शैलजा के लिए यही परेशानी का कारण है कि वो करें तो क्या करें। अगर लोकसभा चुनाव में उतरें तो फिर उनको बड़ी चुनौती होगी कि कैसे साबित करें, और चुनाव में अगर वो चुनाव जीत गई तो फिर मान लीजिए कि वो बड़ी नेता बन जाएंगी। खासकर आज के माहौल में बड़ी नेता तो हैं वो, लेकिन अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो फिर उनके लिए विधानसभा में भी परेशानी का कारण बन जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगी? आपको क्या लगता है कि एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के जो गुट में और हुड्डा गुट में जो आपस में जो खाई है, क्या वो लोकसभा चुनाव में पड़ सकती है? और आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए ये चुनाव परीक्षा की घड़ी है, क्या इसको हरियाणा के कांग्रेसी भी मानते हुए एकजुट होकर के कोई संदेश दे सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।